तो आज के वीडियो में हम लोग और इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं उसको और एक्स्ट्रा सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स नाम का, उससे मैं एक छोटा सा लेसन लिया हूँ और उसको सेंटेंस बनाया हूँ और उसको हम लोग बारी-बारी देखेंगे कि पढ़ते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्प्रूव 1%, ये है 1% एवरी डे। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना खुद में या किसी के में भी, लेकिन सुधार करना होता है इसका मतलब। 1% यानी 1%, एवरी डे यानी हर दिन। तो इसको हिंदी में बोलेंगे रोजाना। एवरी डे यानी रोजाना 1% सुधार करें। ये बेसिकली खुद के बारे में बात कर रहा है। तो आगे हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस मीन्स मेकिंग स्मॉल चेंजेस। आपको मेरे साथ रिपीट करना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता जाए। दिस मीन्स यानी, दिस यानी इसका, मीन्स यानी मतलब, इसका मतलब मेकिंग स्मॉल चेंजेस। मेकिंग यानी बनाना, क्या बनाना? स्मॉल चेंजेस यानी छोटे बदलाव, छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं वो। तो इसका हिंदी मतलब हुआ, इसका मतलब है छोटे छोटे बदलाव करना। इसका मतलब है छोटे छोटे बदलाव करना। दिस मीन्स मेकिंग स्मॉल चेंजेस। ठीक। फिर अगला सेंटेंस है, दे आर इजी टू डू। दे आर, दे से मतलब हम लोग का यहाँ पे मतलब है वो छोटे बदलाव को बोल रहे हैं। वे है क्या चीज? इजी, आसान करने के लिए। टू डू यानी करने के लिए, मतलब जो छोटे छोटे बदलाव हैं वो करने के लिए आसान है। ठीक, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ ये करना आसान है। ठीक, समझ आया? तो ऐसे ही लाइन से प्रैक्टिस करते जाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, रीडिंग 1 पेज। रीडिंग यानी होता है पढ़ना, 1 पेज यानी एक पन्ना, ऑफ अ बुक यानी एक किताब से। तो चेक करते हैं, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल लिखा था, उसका उदाहरण के लिए एक किताब का एक पन्ना पढ़ना। यानी ये टॉपिक हम लोग को कह रहा है कि रोजाना 1% बस, 1% बस हमको चेंजेस लाने हैं। जैसे कि उदाहरण में ये दिया कि कम से कम दिन में एक पन्ना किसी बुक का पढ़ लिए, वैसा। आगे बढ़ते हैं, और स्टडिंग 5 न्यू वर्ड्स, या जैसे कि आप अभी इंग्लिश सीख रहे हो तो डेली या तो आप 5 नए शब्द सीख सकते हो या 5 इजी सेंटेंस को रिपीट कर सकते हो। ठीक। और याने इंग्लिश का जो और वर्ड है उसको हिंदी में या बोलते हैं। ये या ये वाला ये या। ठीक। स्टडिंग यानी पढ़ना, 5 न्यू वर्ड्स यानी 5 नए शब्द, इसका हिंदी में हुआ या 5 नए शब्द सीखना। स्टडिंग यानी पढ़ना, सीखना सब होता है। स्टडिंग यानी अल्टीमेटली जो आप अभी कर रहे हो वही है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, दिस लिटिल हैबिट्स यानी ये छोटे छोटे हैबिट्स। हैबिट्स डोंट फील लाइक मच। डोंट फील लाइक मच यानी जब हम लोग छोटा छोटा करके करते हैं किसी हैबिट को तो वो एक बार में बड़ा या बर्डन सा नहीं लगता है हमको। डोंट फील लाइक मच, डोंट फील यानी नहीं महसूस होता, लाइक मच यानी बहुत बड़ा महसूस नहीं होता। ठीक। तो यहाँ पे ये छोटी आदतें ज़्यादा नहीं लगती ऐसा करने से। अगर छोटा-छोटा करके कर रहे हैं तो ज़्यादा बर्डन नहीं लगता। फिर आता है अगला सेंटेंस, बट व्हेन यू डू देम एवरी डे। बट यानी होता है लेकिन, व्हेन यू डू जब आप करते हो, देम एवरी डे उन्हें हर दिन, दे एड अप वे मिलते जाते हैं आपके लॉन्ग रन के लिए। ठीक। तो इसका हिंदी हुआ, लेकिन जब आप उन्हें हर दिन करते हैं, बट के लिए लगा लेकिन, जब आप उन्हें हर दिन करते हैं तो वे जुड़ जाती हैं, तो वे जुड़ जाते हैं एक टाइप से। फिर अगला है, थिंक ऑफ ए स्नोबॉल रोलिंग डाउन अ हिल। मतलब अब इसी सेंटेंस को हम लोग एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि सोचिए, थिंक यानी सोचिए, ऑफ अ स्नोबॉल। स्नोबॉल यानी जो बर्फ का बॉल होता है, जहाँ जैसे जिस जगह में बर्फ गिरते हैं आसमान से, तो वहाँ पे मान लो एक पहाड़ है। यहाँ पे लिखा है हिल, हिल यानी पहाड़। अब पहाड़ के ऊपर से आपने एक बर्फ का बॉल बनाया और उसको नीचे लुढ़का दिया। रोलिंग डाउन यानी लुढ़काना, यानी लुढ़कना होता है। स्नो बॉल रोलिंग डाउन
अ हिल यानी एक स्नोबॉल है, वो हिल से लुढ़क रहा है। तो पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए स्नोबॉल के बारे में सोचे, ठीक? इट स्टार्ट स्मॉल, शुरू में तो आपने उसे बनाया होगा तो वो काफ़ी छोटा होगा वो स्नोबॉल, ठीक है? यह छोटा शुरू होता है, यह छोटा शुरू होता है। फिर क्या होता है? देन इट गेट्स बिगर एंड बिगर। फिर जैसे-जैसे वो पहाड़ी के नीचे जाना शुरू करता है, वो खुद में ही बाकी आस-पास के बर्फ को भी इकट्ठा करके बड़ा होते जाता है। शुरू आपने छोटे से किया होगा, फिर वो रोल होते-होते हुए साइज़ में बड़ा हो जाता है। देन यानी उसके बाद इट गेट्स, वह हो जाता है बिगर एंड बिगर यानी बड़ा और भी बड़ा, ठीक? तो इसका इंग्लिश हिंदी हुआ, फिर यह बड़ा और बड़ा होता जाता है, ठीक? तो अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखना अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर दिन एक वीडियो आता है जिसमें आप या तो इंग्लिश समझना सीखते हैं या बोलना। अल्टीमेटली आपका ही प्रॉफिट होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। योर हैबिट्स आर द सेम। अब जिस एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा उससे हम लोग तुलना कर रहे हैं कि हमारी आदतें, हमारे जो हैबिट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। सेम यानी इसी तरह कि हम शुरुआत छोटे से करते हैं। आगे की लाइन में देखते हैं, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स लीड टू बिग रिजल्ट्स। स्मॉल यानी छोटे, इम्प्रूवमेंट्स यानी सुधार, इम्प्रूवमेंट्स यानी सुधार। लीड टू, लीड यानी ले जाते हैं हमें कहाँ? टू बिग रिजल्ट। बिग रिजल्ट यानी बिग यानी बड़ा, रिजल्ट यानी होता है परिणाम। तो किसका हिंदी सेंटेंस हुआ? छोटे सुधारों से बड़े नतीजे मिलते हैं। रिजल्ट्स यानी परिणाम या नतीजे, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो ये थे आज के सेंटेंसेस जो आपको प्रैक्टिस करने थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।